शांति। पिछले आज 21वां दिन है। 21 दिनों से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की विधियां देख रहे हैं और एक एक विधि हमारी स्थिति को और उचित उच्च बना रही है। और मुझे लगता है कि अब तो सभी अंदर से बहुत उमंग, उत्साह और खुशी में रहते होंगे, क्योंकि एक एक बाबा का दिया गया पॉइंट, एक एक मर्यादा हमें बहुत हेल्प करती है आगे की स्थिति बनाने के लिए। देखते हैं आज की क्या मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। अंडरलाइन करेंगे। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, लेकिन मेरा अधिकार है। उनको कहेंगे बालक सो मालिक। आज की मर्यादा है 12 और मर्यादा है मीठे कम आध्यात्मिक बोल। मीठे कम और आध्यात्मिक बोल। सर्व प्राप्ति स्वरूप। पिछले कुछ दिनों से जो बाबा एक एक मर्यादा दे रहे हैं, अंदर से बहुत जैसे ना खालीपन, खुशी, हल्कापन रहता है। मैं आजकल एक अटेंशन ज्यादा रखने लगा। वैसे तो पिछली कोई बातें आती ही नहीं थी कभी। बहुत रेयरली कभी कोई बात आई तो आती नहीं थी। जैसे मानो कभी कोई संघर्ष रहा हो, कुछ सहन करना पड़ा हो, कहीं किसी चीज का कोई सामना करना पड़ा हो, या लौकिक जीवन या अलौकिक जीवन में, तो बहुत अटेंशन रखता अभी कि वो चीज है, वो सामने वो दृश्य आए तो बाबा बोलते ना अपनी स्मृति में रहो। तो स्मृति जैसे भंग हो जाती है ना, मर्यादा उसकी फिनिश होती है, उस फिर फीलिंग्स आ जाती है। हाँ, ऐसा 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 हुआ, ये मुझे सहन करना पड़ा, दुख होता है, फीलिंग्स आ गई, ये खुशी होती है, फीलिंग्स आ गई। तो वो फीलिंग्स ले ली तो उसकी फीलिंग्स से हट गए ना। हम्म, बहुत अटेंशन रखते हैं। तो जैसे बाबा ने अभी यहाँ कहा सर्व प्राप्ति स्वरूप हो आप बच्चे। तो कहते हैं जो सर्व प्राप्ति में रहता है वो बालक सो मालिक। बालक है, परमात्मा का मालिक है, स्वयं का, कर्म इंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कार का भी मालिक। और अगर स्मृति भूल गए कि हम कौन है, बाबा तो कहते हैं ना पूरा स्मृति और विस्मृति का ही काम है। जैसे मानो हमने, बाबा ने एक छोटा सा पॉइंट बताया कि बच्चे आपको हमेशा स्मृति में रहना है कि आप आत्मा, सब आत्मा, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। अब ये स्मृति है। तो बाबा कहते हैं स्मृति और विस्मृति, तो विस्मृति हुई तो हम इस समय कलयुग तक कैसे पहुंच गए इस हाल में। अब बाबा क्या कर रहे हैं, हमें स्मृति दिला रहे हैं। जैसे मानो एग्जामिनेशन में भी कोई बच्चे को कम नंबर, नंबर बहुत है ना पूरी पढ़ाई भी, किसी को कम आते किसी को बहुत अच्छे आते, तो वहां पे भी स्मृति और स्मृति का ही काम है। वो भूल जाता है क्या सवाल का जवाब क्या था, भूल गया तो नंबर कम आते। यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर हम समय पर, हमें वो ज्ञान का पॉइंट याद नहीं तो भी स्मृति हो। पॉइंट तो हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, बाबा कहते बहुत वाह वाह करा आपने, बहुत अच्छा बाबा ने आज तो बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। परंतु जब समय पर हमें वो बात ही याद नहीं आवे तो फिर वही स्मृति हो गई ना। तो फिर कैसा हो जाएगा हाल। जैसे मानो ज्ञान का एक पॉइंट है, ड्रामा वंडरफुल है, रिपीट है, वेराइटी है, और किसी ने कुछ कह दिया, बात होगी तो ड्रामा है ना। हाँ, हिसाब है ना उसके साथ।
तो अभी हमने तो पढ़ा था पॉइंट, तो उस समय हमें वो बात ही याद नहीं आई, तो फीलिंग आ गई उसकी, और उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसे क्यों कह दिया, कोई तरीका, पूरा लग गया। क्या हुआ उस समय, हम कौन सी स्थिति में आ गए? वो जो लाइन बाबा ने क्या दी कि फकीर बन जाते, इज्जत मांगनी पड़ रही है, ये तुमने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, तो फिर फकीर बन गए, आज हमारा कम होगी इज्जत। तो बाबा कहते हैं तो फिर कृपा, बाबा से कृपा मांगने लगते हैं ना, अब आप ही कुछ करो, आशीर्वाद मांगते हैं। तो फिर क्या हो गया, सहयोग दो परमात्मा, मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा, भूल नहीं पा रही, मुझे तो सहयोग दो। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरा एक ही सहयोग है कि मैं रोज आपको ज्ञान दे रहा हूँ, यही मेरी ब्लेसिंग्स है, यही तो आप मांगते हो, अपने को अपने आप ही करना है। बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है बाबा का हमें। आशीर्वाद उन्हीं के लिए जो पात्र है, और आशीर्वाद एक ही है कि रोज ज्ञान बाबा आपको दे रहे हैं, बच्चे आप ज्ञान पढ़ो, सुनो, समझे, धारण करो, यही मेरा आशीर्वाद है आपके लिए, 2 पेज का 3 पेज करो, सुबह आशीर्वाद ही तो देता हूँ। मैंने निमित्त बना के बिठाए हुए हैं, जो तुम्हें बता रहे हैं, तुम उसको फॉलो करो, मर्यादा है। वो अर्थ यही है यहाँ पर कि सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अपने आप को जो समझती हैं, वो बाबा से मांगती नहीं है ना। बालक बच्चे का अधिकार है माता पिता के ऊपर। जब हमें बाबा ने बोला कि बच्चे अब आपको पुणे जाना है, यहाँ पर आके सब काम है, तो फिर बहुतों ने बहुत कुछ कहा, रोटी कौन खिलाएगा, कैसे चले, भगवान कभी रोटी देता है क्या, कौन खिलाए? तो एक ही मन में आंसर आता था कि मेरा भाग्य और भाग्य विधाता दोनों साथ है, वो करेगा ना काम सारा, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, वो जो कह रहा है वो करना है। ये है सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा, कि जो उसने कहा वो हमें करना है। मन में जो भी खिटपिट है उसको दूर करने का भी काम हमारा ही है, कोई वो नहीं करने वाला है। मन से इस बात को पूरा निकाल देना है कि वो करेगा, वो नहीं करेगा। कहते बच्चे मेरी यही ब्लेसिंग है, यही कहते कृपा को भी तो भक्ति मार्ग में बड़ा सुंदर एक ने बताया कि करके पा कृपा। दया का भी बड़ा अच्छा है, हम कहते हैं ना भगवान दया कर, हे दाता दया, कहते नहीं, दया मैं नहीं कर सकता, याद है, दया का उल्टा कर दो याद है, याद में रहे, और पात्र बनो। जो पात्र है वो सब, उसको प्राप्तियां अपने आप स्वयं होती जा रही है। जो कुपात्र है फिर उसको तो नहीं है ना, फिर जितना मर्जी कहो, गाना गाओ, नहीं। बड़ा अटेंशन इस पे रखना है कि बाबा ने हमें सब दे दिया है। बाबा कहते मैं बैठा हूं ना बच्चे, आप करो ना, करो और करके पात्र बन के पाओ। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं पा सकते। मैं आपको दूंगा, मुझे सबको देना पड़ेगा ना फिर। तो कहने का अर्थ एक ही बनता है, बार बार ही एक ही चीज को अगर हम आज पकड़ लें कि हमें पात्र बनना, यानी कि सर्व प्राप्ति स्वरूप। नहीं तो फिर मांगने से नहीं मिलता, मांगना पड़ेगा ना, फिर तो फकीर बन गए। फकीर बन गए यानी कि वाइब्रेशन कम होगी, स्थिति डाउन होगी, स्थिति डाउन हो गई तो कनेक्शन कट गया, कनेक्शन हट गया तो टचिंग जो हो रही थी वो होनी बंद हो गई, बुद्धि चलनी बंद हो गई, बुद्धि चलनी बंद हो गई तो आत्मा की यात्रा तो वो इंजन है ना। मन जो है ऊर्जा है, पेट्रोल है, इंजन बुद्धि है आत्मा को आगे लेके जाने के लिए। वो हमने इंजन और पेट्रोल दोनों बंद कर दिया, मन को पुरानी फीलिंग्स में लगा दिया जो पीछे घट गई या आगे जो हमें पता नहीं है उसमें लगा दिया। बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, बहुत बहुत। एक दृश्य देखा नहीं, सामने कोई आत्मा देखी, उसके बारे में अनेक प्रकार की बातें सोच ली, तो क्या हुआ? किसी कोई कुछ कह रहा है, उससे पहले ही हमने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, फीलिंग आ गई ना। स्मृति हटी कि मैं आत्मा, वो आत्मा, ड्रामा में अपना अपना रोल, वैरायटी, ये हटते ही फिर
फीलिंग्स आ जाती हैं। तो बाबा अटेंशन की चाहता है कि बच्चे इस मर्यादा में रहो, और आज की मर्यादा तो बहुत अच्छी है, उस पे काम चल रहा है सभी का। मुझे लगता है कि मीठे कम और आध्यात्मिक। मीठे बोल। मीठे बोल का अर्थ ही यह है कि हर बात को, शब्दों के चुनाव को करें कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आध्यात्मिक का अर्थ है कि सुकून देने वाले बोल। इस पे हमें अटेंशन रखनी है। और मैंने ये देखा है आजकल जो है सब बहुत इंगेज है, टेक्नोलॉजी के साथ इंगेज हैं, मन की पुरानी बातों के साथ इंगेज हैं। जीवन में बहुत घटनाएं, दुर्घटनाएं हो गई, उसके साथ इंगेज हैं। तो हमें तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, बहुत अटेंशन है। टेंशन नहीं है पर अटेंशन है, ये ना हो टेंशन समझो आप उसको। एक बार क्या हुआ कि कैलकाटा से आ रहा था, ये फ्लाइट थी दिल्ली की, और वहां पर एक मेरे बगल में भाई साहब बहुत बहुत बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। अब वो जो कंप्यूटर पे अपना काम कर रही थी बहन, वो तो कर ही रही है, पर ये बोले जा रहे हैं मेरा ये है, मील मेरी ये थी, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा सामान ठीक से पहुंचना चाहिए, इसमें ये हो गया, वो हो गया, बहुत मतलब। वो अपना काम कर रही थी जो भी है टिकट बनाने का, और वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वो सुन रही है, वो बोले जा रहे हैं। क्या हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट पे उनका लगेज ही नहीं पहुंचा, उसी के लिए वो चिंतित थे। पहुंचा ही नहीं, यहाँ के बहुत देर ढूंढते रहे, क्या हो गया, मेरे तो पहुंचा ही नहीं लगेज। कहा, क्यों नहीं पहुंचा, आपने सोचा? ये मेरी ड्यूटी थोड़ी है, मेरी गलती थी। मैंने कहा आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन के बाद इंस्ट्रक्शन। मेरा पहले ऐसे हो गया था, एक बार मैं बैंगलोर से जा रहा था, मेरे नहीं पहुंचा था, इस बार आप ये करना, वो करना, नहीं पहुंचा इस बार भी। समझने वाली बात क्या है कि जितनी जरूरत हो उतना जरूर बोलना है, चुप नहीं रहना है, पर जरूरत तक ही कहना है। और मीठे बोल हो, जब हम बहुत ज्यादा चिल्ला के कहते हैं कोई बात, बहुत गलत तरीके से कहते हैं, तो भी सामने वाला नहीं सुनता, उसको यहाँ रजिस्टर यहाँ होता ही नहीं। यही हुआ, आजकल सब बहुत हाई पिच पे बोलते हैं, कहते हैं हमारी आवाज ही ऐसी। हाँ, हम तो जानते हैं हमारी आवाज ही ऐसी। बहुत तेज चिल्लाने की वजह से भी अब सामने वाले को अब आत्माओं में शक्ति नहीं बची है, कंसंट्रेशन पावर कम हो चुकी है। इंगेज है, वो अंदर से इंगेज है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में या टेक्नोलॉजी में। उनका मन, माइंड इंगेज है। हमारा भी तो एंगेज है ना परमात्मा के साथ, पर उनका एंगेज है पीछे, आगे या टेक्नोलॉजी के साथ। पीछे की कोई घटनाएं हैं, आगे का कोई फ्यूचरिस्टिक बात है, कोई प्लानिंग है, इंटरव्यू है, कुछ है, कारोबार है, या उसमें बिजी हैं, इंगेज है। इंगेज होने की वजह से अभी वो रजिस्टर नहीं करते सारे शब्दों। बहुत ध्यान देना है इस पे। चेकिंग, एक चार्ट रखना है कि कहाँ हम कितना बात कर रहे हैं, कितनी जरूरत है, क्या इतनी है हमें सच्ची में जरूरत। कई बार क्या होता है, कोई फोन आता है, 2-2 घंटे हम बात कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा यूं, फिर देखते हैं समय, ओहो समय ही नहीं देखते, कई बार ऐसा भी हो जाता है, समय निकल गया, क्या हमने बात करी, एक बार से दूसरी, दूसरी से तीसरी। माइंड का एंगेजमेंट, अटेंशन रखनी है। बाबा ने बोला आध्यात्मिक बोल मतलब कि जो हमारी स्मृति के हिसाब से बोल। हमारी स्मृति कौन, हम रॉयल फैमिली के बच्चे, स्मृति कौन, मैं आत्मा, आत्मा भाई भाई सब स्मृति। ये भी स्मृति ना हो तो हमारे सारे बोल विनम्र होंगे, मीठे होंगे। स्थिति में रहते हैं तो मीठे होते हैं, स्थिति से हिल जाते हैं, होता है अगर कभी, तो जल्दी लौटने के लिए चार्ट रख, चेकिंग के लिए जरूर
रात तक तो बहुत लेट हो जाता है। कोशिश करें हर घंटे 2 घंटे बाद चेकिंग हो, वैसे तो एवरी आवर 1 मिनट चेकिंग का हो, तो हम बहुत जल्दी अपनी स्थिति पे आ जाएँगे। नहीं तो कई बारी हम थक जाते हैं। देखता हूँ कई लोगों को बिना कुछ करे भी थकते हैं, बहुत परेशान हो। तो इसीलिए अटेंशन रखनी है, चार्ट रखना है, अभी से दिन भर से हमें कितने हम किससे बात कर रहे हैं, क्या सच्ची में उस बात की ज़रूरत है या क्यों कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, शब्दों पर, मन पर क्यों बोल रहा है, क्या इसकी सच में ज़रूरत थी? और एक और बात कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ है ना? ये भी तो नहीं हो ना हम ऐसा करते नहीं, मैं तो मेरा तो स्वभाव ही नहीं बोलने का, मैं तो कम बोलता हूँ। वो भी ठीक नहीं है। बाबा ने तो बिल्कुल बोला है बैलेंस, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण बैलेंस में जीवन जीने वाले मेरे योगी बच्चे। बैलेंस हर चीज का होना चाहिए, मर्यादाएं हर चीज की होनी चाहिए, उसको हमें एक बार ये पॉइंट को हम दोबारा देखते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट है, पर इस पॉइंट से भी हमें लाभ लेना है। ज्ञान का अर्थ ही ये होता है कि जो जो पॉइंट बाबा बता रहे हैं वो हमारे लाभ के लिए है। हम उससे प्रॉफिट, बैलेंस शीट बन रही है ना, उस एक ये कॉमोडिटी एक तरीके से समझिए। ये नॉलेज एक कॉमोडिटी है हमारे लिए ना। जैसे आईटी वाले आज क्या करते हैं, आईटी सीए डॉक्टर्स वो क्या करते हैं, वो कुछ सेल नहीं कर रहे हैं। उनकी नॉलेज है, नॉलेज एक कॉमोडिटी है जिसको वो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। टीचर्स क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को वो सेल कर रहे हैं। तो बाबा ने हमें ये नॉलेज दी है और सेल का क्या करना है, उस परिस्थिति में इसको यूज करना है, वो बैलेंस शीट बन रही है। सिंपल है ना। तो बाबा कहता है कि हर पॉइंट को आप कारोबार में लाओ। कारोबार मीन्स उसको अपने जीवन में युक्ति युक्त अपनाओ, तो वो जो है आपकी बैलेंस शीट अच्छी होती जाएगी कर्मों की। तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप। जो अधीन होता है, अंडरलाइन, जो अधीन होता है, अधीन किसके, पुराने संस्कारों के, कर्म इंद्रियों के, सूक्ष्म इंद्रियों के अधीन होते हैं। वह सदैव मांगता रहता है, परमात्मा से भी मांगता है। अब आप कहोगे हम तो उसी से ही मांगते हैं, वंडरफुल है। हमें मांगना ही तो नहीं किसी से, हम वो हमारा पिता है, हमारा बाप है, उसका जो है वो हमारा है, मांगना क्यों है उसको? हाँ? अधिकारी सर्व प्राप्ति स्वरूप रहे। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती। जरा से बाहर आए लकीर से तो फिर मांगना पड़ता। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। भगवान हमें ये सब दो, हमें हमारी स्थिति से ऊपर उठाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको तुम्हारी स्थिति से मैं नहीं उठा सकता। मेरा आशीर्वाद एक ही है, ये ज्ञान का पॉइंट, इसको यूज करो। लेकिन मेरा अधिकार है उन्हों को, कहेंगे बालक सुमन, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, कि जो फकूर से कि मैं, मेरा पिता है, जो समर्पित, जिसने अपने मन बुद्धि को कर दिया। कई बार क्या होता है, हम बड़े लोभ के लिए भी समर्पित करते हैं। वो फिर नहीं, राइट बात नहीं। हाँ, अधिकारीपन की स्थिति वो है जो हमने मन बुद्धि को अपनी आगे की तैयारियों के लिए समर्पित कर दिया। तो वो बच्चे बालक बन गए बाबा के और स्वयं के मालिक बन गए, यानी कि मन बुद्धि कर्म इंद्रियों के, अपने अनादि आदि संस्कार के मर्ज करने वाले मालिक। नहीं पढ़ेंगे, अच्छा। ओम शांति। सभी को ओम शांति।